हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड लक क्लासेस। मैं रश्मि श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरा करंट अफेयर्स वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी इस चैनल पर आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है, उसमें मैगजीन करंट अफेयर नाम से आपको करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो अगर आप डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, ठीक है, और इस तरह से आप एक नोट्स बनाते हैं डेली न्यूज़पेपर के, तो आपके जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है वो बहुत इजीली सॉल्व होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आर की तैयारी करते हैं या कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, तो आप देखते होंगे मोस्टली 10 to 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब जो करंट अफेयर्स वाला एरिया होता है आपको फेमस क्वेश्चंस हर जगह से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर को इस तरह से पढ़ते हैं तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बहुत इजी वे में सॉल्व होते हैं। तो अगर आप इस तरह से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपने इसी तरह से शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज़ से। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स बचाने के लिए हर साल आप कई विकल्पों में निवेश करते होंगे। इसमें आपको म्यूचुअल फंड, बीमा, यूलिप जैसे कई विकल्प देखने को मिलते हैं। अब सरकार ने क्या किया है, जो 2.5 लाख रुपए है इससे अधिक यूलिप में निवेश पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसमें यूलिप की जो कर छूट है इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए कार्यप्रणाली के बारे में बताया गया है। और ये बात जो है निर्मला सीतारमण जी ने 2021 के अपने बजट के भाषण में भी कही थी। इसमें क्या था कि 2.5 लाख रुपए से अधिक होने पर यूलिप की आय पर कर मुक्त स्थिति को हटाने का प्रस्ताव किया गया था। फिर हम देख लेते हैं, अधिसूचना के मुताबिक पॉलिसी धारक को मिले बोनस और निकासी को पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल गेन्स माना जाएगा। इसी के आधार पर उस पर टैक्स की गणना होगी। ये जो यूलिप है ये आपका शेयर बाजार से जुड़ा हुआ शब्द है। इसी की वजह से 1 साल से पहले राशि निकालने पर 15% दर से छोटी अवधि का पूंजीगत लाभ कर लगेगा, जबकि अगर आप 1 साल के बाद निवेश करके और उसे निकालने पर 10% की दर से लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ कर लगेगा। तो आपको ये 15% और 10% वाला आंकड़ा जो है याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं पीएफ के बारे में। तो जो आपकी भविष्य निधि है यानी कि पीएफ और कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में ज़्यादा निवेश पर भी सरकार ने टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसके तहत पीएफ में सालाना 2.5 लाख रुपए से अधिक और ईपीएफ में 2.5 लाख रुपए से या फिर उसमें कंपनी का योगदान नहीं होने पर 5 लाख रुपए से निवेश पर टैक्स देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो फैसले क्यों लिए जाते हैं, ये जो ज़्यादा आय वाले हैं इनको अधिक लाभ हो जाता है। ठीक है, और ये जो कम आय वाले हैं उन तक लाभ नहीं पहुंच पाता है, इसलिए सरकार टाइम टाइम पे ऐसे कदम उठाती रहती है। फिर हम हमारी अगली न्यूज़ पर बात कर लेते हैं, जो आपके कैरेबियाई क्षेत्र के देश बारबाडोस। ठीक है, बारबाडोस क्या है, आपका कैरेबियाई क्षेत्र का एक देश है। इसमें पिछले साल के अंत में जो आपकी महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, इन्होंने क्या किया था, संबंध खत्म कर दिए थे। इसके बाद क्या हुआ है, यहाँ पर मध्यावधि चुनाव हुए हैं। अब जो आपकी प्रधानमंत्री तथा बारबाडोस की जो लेबर पार्टी की नेता यानी मिया मॉन्टली लगातार दूसरी बार इस पद के लिए अपनी किस्मत आजमा रही हैं। तो इन मिया मॉन्टली का आपको नाम याद रखना है। अब इनकी बात करते हैं तो यह साल 2018 में चुनाव जीतकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो इस तरह के छोटे छोटे फैक्ट्स हमें याद करने हैं और ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो इससे आपको इन चीज़ों को लर्न करना है। फिर हम बात करते हैं जो मॉटली का मुकाबला डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की नेता क्लाडी पेजा, इनका नाम भी आपको याद रखना है, और अलायंस पार्टी फॉर जो आपकी प्रोग्रेस के नेता जो है जोसेफ ऑर्थरली से है इनका मुकाबला। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन पॉइंट्स को लर्न करना है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, इंटरनेशनल न्यूज़ में हमें मोस्टली हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाता है ये हमें समझने की बात है। जनरली क्या होता है, अगर इंटरनेशनल न्यूज़ है तो आपको प्रेसिडेंट और पीएम आपको याद होने चाहिए ऑलमोस्ट, स्पेशली अगर आपकी जो भी कंट्रीज़ थोड़ी सी चर्चा में है उन पर बात हो रही है। ठीक है, और प्लस वहाँ की जो कैपिटल है। इस तरह से क्वेश्चन आपके मिलाने में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये लर्न करना होगा। अगर हम बारबाडोस की राजधानी की बात करते हैं तो बारबाडोस की राजधानी है ब्रिजटाउन। तो इस तरह से हम कंट्री और कैपिटल भी साथ साथ लर्न करते चलेंगे। फिर हम बात करेंगे अंडर 19 विश्व कप के पूर्व विजेता कप्तान उन्मुक्त चंद
ठीक है। तो इनको ऑस्ट्रेलिया की बिग बैग T20 लीग यानी BBL में मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए पदार्पण करने के साथ ही इसमें खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए हैं। कौन? तो उन्मुख चंद। ठीक है, ये दाएं हाथ के 28 वर्षीय बल्लेबाज हैं और BBL में होबार्ट हॉकिंस के खिलाफ इन्होंने पदार्पण किया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। चलिए हम देख लेते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है। फिर हम बात करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र की होलोग्राम की प्रतिमा लगाई गई है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर। ठीक है, 125वीं जयंती के मौके पर केंद्र सरकार ने उन्हें बड़ा सम्मान देने के लिए प्रतिमा जो है इंडिया गेट पर स्थापित करने का फैसला किया है। 23 जनवरी की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नेताजी ने क्या किया है, होलोग्राम की जो उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे मोदी जी 23 जनवरी को। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो प्रतिमा है ये ग्रेनाइट की स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये जो प्रतिमा है ये आपकी ग्रेनाइट की स्थापित की जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि एक होलोग्राम की प्रतिमा लगाई जाएगी आपकी कुछ समय के लिए। ये जो प्रतिमा है आपकी ये 28 फुट जो है ऊंची होगी। ये जो ग्रेनाइट की प्रतिमा है उसके बाद ये 6 फुट चौड़ी होगी। ये जो आपकी प्रतिमा लगाई जा रही है यहाँ पर कभी किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगाई गई थी। 1968 की बात करते हैं तो 1968 में जो जॉर्ज पंचम की प्रतिमा है उसे हटा दिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगाई जाएगी जो कि हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर हम बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि माली में सैन्य सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा सेना की कई उड़ानों को रोक दिया है। पश्चिमी अफ्रीकी देश के लिए ये गैर आपातकालीन उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। माली एक कंट्री है। माली में संयुक्त राष्ट्र मिशन को मिनुसमा के नाम से जाना जाता है। तो माली का जो संयुक्त राष्ट्र मिशन है इसका नाम है मिनुसमा। तो इस मिशन को हमें याद रखना है। आइए देख लेते हैं ये मामला क्या था। माली 2012 में इस्लामी चरमपंथी विद्रोह को रोकने के लिए संघर्ष कर रहा था। 2012 से अगस्त 2020 में माली के राष्ट्रपति बाऊबकर इब्राहिम कीता को तख्ता पलटकर हटा दिया गया था। इनका नाम हमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। और जो उस समय तख्ता पलट हुआ था वहाँ पर जो सेना में कर्नल थे उनका नाम था आसिमी गोइता। ठीक है, तो ये जो उसमें शामिल थे तो उस समय के बाद इनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो प्रेजेंट टाइम की हम बात करते हैं तो माली के जो राष्ट्रपति हैं वो है आसिमी गोइता। अब क्या हुआ है कि ये राष्ट्रपति बन गए हैं और जो सैन्य शासन में 2026 तक चुनाव को टालने की घोषणा कर दी है। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को याद रखना है। और माली की राजधानी की बात करते हैं तो माली की आपकी कैपिटल है बमाको। ठीक है, इसे हमें याद रखना है। माली की कैपिटल है बमाको। फिर हम बात करते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है कहाँ पर? टोंगा में। और टोंगा एक कंट्री है। बाढ़ और बर्फबारी के बाद इलाकों का आपस में संपर्क टूट जाता है, लेकिन प्रशांत द्वीपीय राष्ट्र टोंगा तो समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फटने और उसके बाद आई सुनामी के चलते पूरे विश्व से ही कट गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ज्वालामुखी आया था, उसका नाम था हुंगा टोंगा। क्या नाम था उसका? हुंगा टोंगा नाम का यहाँ पर एक ज्वालामुखी आया था। अब इस ज्वालामुखी के फटने से ऐसी घटनाएं हुई हैं। उसके बाद क्या हुआ है कि न्यूजीलैंड के रक्षा बल का विमान भी वापस लौट आया है और टोंगा की राजधानी नुको अलाफा है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं टोंगा की राजधानी क्या है। तो टोंगा की राजधानी है नुको अलाफा। तो इस तरह से हमने कंट्री के साथ उसकी कैपिटल को भी देखा। अब इस नुको अलाफा से जो 65 किलोमीटर की दूरी पर दूर जो उत्तरी समुद्र में ये स्थित है आपका टोंगा देश। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कंट्री भी लर्न करते जा रहे हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट और पीएम भी, प्लस वहाँ की कैपिटल। फिर हम देख लेते हैं एक जांच किट है, इसका नाम है क्रिविडा नोवस। चेन्नई स्थित चिकित्सा उपकरण कंपनी क्रिया मेडिकल टेक्नोलॉजी ने ये कहा है कि उसकी क्रिविडा नोवस कोविड जांच किट को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आपका ICMR, ठीक है, ICMR ने क्या किया है? तो ICMR ने इसको मंजूरी दे दी है। उसने कहा है कि यह किट वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप का पता लगाने में भी सक्षम है। ठीक है, तो हमें इस किट को याद रखना है, इसका नाम क्रिविडा नोवस। और जो आपका कोविड है या फिर आपका ओमिक्रॉन, ऐसे वायरस आपके साल भर के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो इन पर हमें फोकस करते रहना है।
फिर हम बात करते हैं, एक पौधा है, इसका नाम है बुरांश। इसका पता लगा है, चलिए देखते हैं ये क्या है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT, ठीक है, आपका मंडी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के अनुसंधानकर्ताओं ने हिमालयी पौधे बुरांश की पत्तियों का जो फाइटोकेमिकल होने का पता लगाया है। इसकी पत्तियों में जो फाइटोकेमिकल पाया जाता है, कि किस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस है पत्ता। फिर बात करते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है वो कोरोना जो संक्रमण है उसके उपचार के लिए हो सकता है। अध्ययन से ये पता चला है कि जो बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स में प्रकाशित किया गया है कि जो फाइटोकेमिकल पादप रसायन यानी कि कार्बनिक यौगिक होते हैं जो वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि बुरांश एक पौधा है जो कि हिमालय में पाया जाता है, तो ये भी हमें याद रखना है। फिर बात करते हैं तुर्की की। तुर्की एक दक्षिण पूर्वी देश है, ठीक है। तुर्की में विस्फोट हुआ था, इसके बाद यहाँ की एक प्रमुख पाइपलाइन बंद कर दी गई है। अब इस पाइपलाइन का इतना ज़्यादा फेमस होना, ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यहाँ से जो इराक है, इराक से विश्व के बाज़ारों में तेल भेजा जाता था इसी पाइपलाइन के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरह से, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है, ठीक है, इराक के बाज़ारों से भेजा जाता था और पाइपलाइन का बंद होना यानी कि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना, तो इसलिए ये हमारा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं, दुबई को सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहर का अवार्ड दिया गया है। दुबई पर्यटन के लिहाज से दुनिया में सबसे पसंदीदा शहर माना जाता है और इसी बीच दुबई को 2022 के लिए दुनिया में सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहर के अवार्ड से नवाजा गया है। फिर हम बात कर लेते हैं, प्रख्यात आपकी सामाजिक कार्यकर्ता एवं पद्मश्री से सम्मान शांति देवी का ओडिशा के रायगढ़ में निधन हो गया है। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब किसी फेमस व्यक्ति का या पर्सनैलिटी का निधन होता है, ठीक है, तो हमें उसे कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, या वह किस क्षेत्र से संबंधित है, ये लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पर हमको अच्छे से ध्यान देना होगा। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, और यह भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नृत्य शैली कथक को विश्व पटल पर ले जाने वाले प्रख्यात कथक नर्तक जो है आपके बिरजू महाराज, इनका निधन हो गया है। इनको महाराज जी के नाम से जाना जाता था। इनको गुर्दे की बीमारी थी, इस वजह से इनका निधन हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं, बिरजू महाराज का जन्म जो है आपका 4 फरवरी 1938 को हुआ था। 1938, तो ये डेट हमें थोड़ा सा याद रखनी है। लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने में इनका जन्म हुआ था। बिरजू महाराज का नाम पहले दुखहरण रखा गया था, बाद में यह बदलकर ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा कर दिया गया था, ठीक है। ज़्यादा नहीं, हमें इनसे छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा याद रखना है। फिर हम बात करते हैं 1986 की, तो इन्हें कुछ अवार्ड दिए गए थे, हम उन पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि इनको पद्म विभूषण दिया गया था, ठीक है। उसके बाद इनको साहित्य नेट एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। कालिदास सम्मान जो कि एक प्रमुख सम्मान है, वो भी आपके बिरजू महाराज को दिया गया है। इसके साथ ही इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं खैरगढ़ विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि यानी मानद मिली है। फिर हम 2016 की बात करते हैं, तो आपकी एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, उसमें इनको जो नृत्य का निर्देशन करने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। फिर हम 2002 की बात करते हैं, तो 2002 में इनको लता मंगेशकर अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड थे जो इनको दिए गए थे। फिर हम कुछ शैलियों की बात कर लेते हैं जिसकी इन्होंने रचना की है। जैसे कि आपकी नृत्य शैलियाँ हैं, जैसे कि आपकी गोवर्धन लीला शैली है, माखन चोरी है, मालती माधव और कुमार संभव जैसी शैलियाँ हैं जिनकी इन्होंने रचना की है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने हमारे 18 to 22 जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर किया है, ठीक है। और अगर आपको ये पसंद आया हो मेरा तरीका, तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।